आपने देखा होगा कल भी, उससे पहले भी वज़रा के जो स्टेटमेंट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब हों, सेनेटर फैसल वाडा साहब हों, अतात आडर साहब, तलाल चौधरी साहब, जो पीटीए की क़यादत खान साहब और उनके साथ जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है और उसमें ज़्यादा शिद्दत आती जा रही। तो बट साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि तलाल चौधरी साहब ये इशारा कर रहे हैं कि अगर अडयाला के बाहर तमाशा हुआ और जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बने तो एक कैदी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। क्या हुकूमत खान साहब को अडयाला से किसी और जेल मुंतकिल कर सकती है? इरादा है नासिर भट्ट साहब? देखें, सबसे पहले है कि जो कैदी होते हैं ना, कैदियों को आप जब उसको सजा हो जाती है तो आप उसको, एक कानून है इसकी इजाजत देता है, आप उसको किसी जेल में भी मुंतकिल कर सकते हैं। कैदी सब एक कानून के नीचे आते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई, अगर जेलर ये कहता है कि मेरे लिए खतरा है, बाकी कैदियों के लिए खतरा है, शायद इस तरह का कोई हजूम आके अल्लाह बोल दे और फिर कैदी बाकी को उनकी मैं हिफाजत ना कर सकूं, और एक बंदा है जिसके लिए सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो कानून उसकी इजाजत देता है वो किसी और जगह उसको मूव कर दे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीजें आपके सामने है, अगर एक शख्स कोई भी पूरी उस जेल के लिए खतरा बन जाए तो आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत बाकी कैदियों की हिफाजत के लिए उस शख्स को किसी और जगह, महफूज जगह पे मुंतकिल कर देगी, क्योंकि उसकी भी हिफाजत करना हुकूमत की यानी जिम्मेदारी है। आप इस बाकी बात कैदियों का की हिफाजत इम्कान करना जाहिर हुकूमत कर की रहे हैं, यानी जिम्मेदारी है। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर सकती है? भट्ट साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज है। आप पता कर लें अच्छा। कि जेलों में जो कैद हो जाते हैं, जिनके केस चल रहे होते हैं, इनको सजा हो चुकी होती है, उनको वो किसी जगह भी, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा पूरी करनी होती है, वो किसी जेल में भी उनको कैदी, ये जब जेलर समझता है कि ये ठीक नहीं है, ये खतरे की एक घंटी है कि इसकी वजह से बाकी कैदियों की भी परेशानी है, उनकी जान को खतरा है, तो इसको भी दोनों की हिफाजत के लिए उनको किसी और जगह किसी कैदी को मुंतकिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी गैर कानूनी चीज नहीं है। मोहम्मद साहब, भट्ट साहब कह रहे हैं कि गैर कानूनी अमल नहीं है। खतरा अगर महसूस हुआ, बाकी कैदियों को सूरत हाल अमन अमान की खराब हुई तो खान साहब कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। पीटीए इस पर रद्दमल दे रही थी कि यह काबिल कबूल हमें नहीं होगा। हाँ। देखिए, नहीं, सिंपल सी क्या बात काबिल यह है कबूल कि नहीं होगा अगर जब मैं कोई भट्ट साहब मैं मोहम्मद साहब का जवाब लेना चाह रहा हूं अब आपकी गुफ्तगू के ऊपर। ओके ओके हुमायूं मोहम्मद साहब अगर का, कोई हुमायूं मोहम्मद साहब अगर का भट्ट साहब मैं कोई जवाब लेना चाह रहा हूं। जी हुमायूं साहब। अगर जी हुमायूं साहब। अगर कोई अगर कोई नालायक हुकूमत हो जो अपने जगहों की प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर सकती हो, तो वो इसी किस्म का जवाब देगी ना। लेकिन मेरा सवाल बनता है, देखिए इस तरह है, अगर आप 2018 का और 2019 के, अगर आप डॉन न्यूज़ लेते हैं, जंग लेते हैं, आप द न्यूज़ लेते हैं, नेशन लेते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर लेते हैं, उन सब के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा के साथ लोगों की मुलाकातें होती थी। अच्छा, वहां पे एक आध जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 100 बंदों की इजाजत नहीं देते हो तो 50 बंदे तो कम से कम मिले। अच्छा, फिर जुबैर साहब थे, जो मोहम्मद जुबैर साहब थे, जो उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, वो उनके अपने अल्फाज हैं कि हर हफ्ते 150 बंदा जाके उनसे मिलता था। एक दिन जो होता था, सुबह से लेके शाम तक 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। और ये मुख्तलिफ जगहों पे इनकी वेरिफिकेशन अखबारों में हुई है, मैं नहीं कहता, अखबारों में हुई है। हुमायूं साहब, क्या वो मिलने के अब बाद सियासी गुफ्तगू भी बाहर किया करते थे? सर, क्यों नहीं करते थे? ठीक। उनके वो मैं लिस्ट बता दूंगा कि ठीक। इनके शहबाज शरीफ साहब से लेके एहसन इकबाल साहब, ये सारे लोग जाके मिलते थे। पूरी जो वो उनके बकौल जुबैर साहब के, उनका जो मेन 25-30 बंदों का जो मेन लीडरशिप है, वो सुबह को मिलती थी, 2.5-3 घंटे होते थे। ठीक। और उसके बाद अगले उसमें शाम तक अगला कोई 50-100 बंदा जाके मिलता था। वो कहते हैं 100 से 150 बंदा एक दिन में मुलाकातें करते थे, बाकियों को 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और वो 20-20, 25-25 के उसमें झुमकट्टे में जाके मिला करते थे। बिल्कुल और ठीक। वहां पे लिखा हुआ है कि उस जेल के अंदर वहां पे उनके सबको बस वहां से सर्च करके उनके सिक्योरिटी क्लियर करके उनको जाके मिलने देते थे, और बाकायदा एक बड़े कमरे में बिठा के वो किया करते थे। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबारों में मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं है तो 2018 और 19 के अखबारात निकाल के देख लें, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा फिर आप ये देख लें, वो मेरे ख्याल में शायद जिया साहब थे, उनके अखबार उनको देख ले। उन्होंने कहा था कि जिस जमाने में ये अपने आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो उनको हवालात में या जेल में रखा गया था,
तो वो एक्चुअली या हॉस्पिटल में होते या हॉस्पिटल के साथ बाहर एक घर होता था, उसमें जाके होते थे, और फिर वो उनका आंखों देखा हाल है कि वहां कौन आता था कौन नहीं जाता, तो ये सारी चीजें होती रहती थी। ठीक है। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको डर लगा हुआ है इमरान खान से। इमरान खान से इनको डर इसलिए लगा हुआ है कि इमरान खान अगर किसी वजह से उनके वो मतलब ये मैनेज कर जाते हैं अपनी सारी चीजें, तो फिर अगर वो बाहर आ जाते, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे, बाकी लोग कह रहे कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हम सारे जेल में चले जाएंगे, तो उस खौफ की वजह से ये लोग जानबूझ के मुलाकातें नहीं करने देते। ठीक है, मुझे एक बात बताएं। ठीक, अच्छा, ये जो व्हाट्सएप मसला एक है तो आज जो वहाँ पे सारे लोग बैठे एक तो हुए मोहम्मद इस साहब वक्त ये बैठे बता रहे हैं, मोहम्मद साहब का ये मानना है कि आपको इमरान खान साहब का डर है, साथ आपने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि उनकी मुंतकिली हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का कल का एक बयान है कि उनके खिलाफ जो है, खान साहब के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान जो है वो भी रद्द नहीं किया जा सकता। इस बारे में आप क्या कहते हैं, और फिर मोहम्मद साहब को भी आप जवाब देना चाह रहे हैं? गो ऑन सर। देखें, मेरे भाई ये मोहम्मद साहब बड़े सादे आदमी हैं। ये बार बार कह रहे हैं जुबैर, जुबैर ये कहता है, जुबैर क्या कहता है? वो जो साबिक गवर्नर है वो शुक्र करे उसको गवर्नर बना दिया, वो तो कभी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं था, अब उसको हटा दिया। वो होता था कराची, ये मिनट मिनट की खबरें जेल में वो बैठ के ये दे रहा है। हम जाके मिलते थे, जितने बंदे 5, 7, 10 मिलते थे, हम बाहर आके ये नहीं कहते थे कि तो ये इदारा बड़ा खराब है, वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। मोहम्मद साहब कह रहे हैं आप तो लंदन में होते थे, मोहम्मद साहब कह रहे हैं आप तो लंदन होते थे। नहीं, मैं इधर भी था, लंदन में बाद में गया जब आप लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे बनाए, जब आपने वो जज अरशद मलिक की वीडियो की सच्चाई सामने आई तो आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी पीटीआई गई। जब उस जज ने कहा कि मुझे इन लोगों ने मिल के वो फैज साहब ने कहा सजा दो। और दूसरी बात ये है कि वो आप कहते हैं जी मैं नहीं कहता, जुबैर कहता है। जुबैर उधर होता था, उसकी क्या बात है? वो कभी इलेक्शन लड़ के देखे अपने घर, वो शुक्र अदा करे, शुक्र अदा करे नवाज शरीफ का सारी जिंदगी कि उसने उसको गवर्नर बना दिया। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये इस तरह की बातें आप कहते हैं, वो कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि आप याद रखें कि जो कानून होता है ना, कानून आप और सब कैदियों के लिए एक सा होता है, लेकिन इमरान खान को तो वहां देसी मुर्गे और वो एक्सरसाइज चीजें ये बाकी कैदियों को नहीं मिल रही, ये भी अदालत के हुक्म पे मिल रही है। तो अगर वो खतरा होगा, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे बाहर आके लोग, तो वो जो जेलर है उसको सब कैदियों को बचाना है। आप याद रखें जिस तरीके पे इमरान खान चल रहा है, जिस तरह वो अपनी फोर्सेस पे हमले उसने कराया, GHQ पे हमला किया, और ये सारी चीजें करने के बाद आज तक उसने माफी नहीं मांगी। मैं कहता हूं आज भी वो माफी मांग ले कौम से कि मैंने अपने लोगों को गलत रास्ते पे लगाया, अपनी फोर्सेस पे हमले कराए। वो आज तक मानता नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, पहले भी कहता था, जब तक इमरान कौम से माफी नहीं मांगेगा, हो सकता है कौम उसको माफ कर दे कि उसने अपनी फोर्सेस पे हमले कराए, दुश्मनों के साथ मिला।